गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है, सोमवार का व्लॉग है और शुरुआत हो रही है भगवान जी के साथ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और दक्ष तो आ ही गया है दर्शन करने। और इसको भगवान जी जैसे पूजा करते हैं उनके सामने बैठना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। और जैसे ये मतलब पूजा वगैरह करते हैं तो ये अपने गीत आरती उरती सब गाना शुरू कर देता है अपनी ही भाषा में, मतलब टोन उसकी ऐसी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और दक्ष भी नहा चुका है। इसको मैंने सुबह ही नहला दिया था और जब मैं इसको सुबह नहला देती हूँ तो इसको नहाने के बाद तुरंत नींद आने लग जाती है। तो थोड़ा वो मुझे दिक्कत सी हो जाती है क्योंकि दिन के टाइम हमारा मन भी करता है थोड़ा सा आराम करने का, तो दिन तक ये उठ जाता है और हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो थोड़ा ऐसा लगता है चलो दिन के टाइम सो जाए। तो इसको इसलिए मैं 11-12 बजे नहलाती हूँ ताकि 1 बजे करीब सो जाए और मतलब दिन तक 3:30-4 बजे तक उठ जाए। तो थोड़ा आराम हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दक्ष आ चुका है और पूजा करने लग गया है और बस वो भी अपनी आरती गाएगा, मैं भी अपनी आरती गा रही हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा खेलेगा अपना। जी हमारी हो गई है पूजा कंप्लीट और दक्ष कर रहा है यहाँ पे माथा टेक रहा है और भगवान जी से पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो मैं तो अपना मतलब आरती जो ले ली थी मैंने और धूप में तुलसा जी में चढ़ाऊंगी, तो मैं तुलसा जी में पानी भी चढ़ाने जा रही थी और दक्ष यहाँ अपनी पूजा करता रहेगा। और तो मम्मी के यहाँ 2 गमलों में तुलसा जी है, तो दोनों में मैं एक बार जल चढ़ा दूंगी और बस मेरा ये पूजा वगैरह हो गई है। और व्रत के दिन कुछ मखाने रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो मखाने भून लेती हूँ, मगर ये थोड़े से मखाने थे तो हम दोनों के लिए हो गए। हमने थोड़ा सा इसमें काजू भी रख दिए थे, उसको भी मैंने रोस्ट कर दिया था थोड़ा सा, तो ठीक ठाक हो गया था। इतनी भूख तो लगती नहीं है व्रत के दिन। और आम भी बहुत सारे रखे हुए थे तो आम तो खा ही रहे हैं हम व्रत के दिन, क्या उससे पहले भी हम खा ही रहे हैं। मगर यह है कि व्रत के दिन मुझे भूख बहुत कम लगती है। वैसे और दिन तो मैं खा ही लेती हूँ मगर व्रत के दिन कम भूख लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल मतलब घी डाला है 1 चम्मच करीब, और मैंने यहाँ पे मखाने जितने भी थे मैंने सारे भून दिए हैं। और ऊपर से मुझे बाद में याद आया, पूजा ने याद दिलाया कि थोड़े से वो काजू भी है तो वो काजू भी इसमें फ्राई करते तो अच्छे लगेंगे। वैसे तो खाए जाते नहीं है काजू, मुझे रोस्टेड वाले काजू ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें नमक वगैरह हो। वो मेरी दादी करती है ऐसा, मतलब बनाती है तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उसी तरह से करना चाहा, मगर इसमें नमक तो डलेगा नहीं, ये ऐसी सिंपल सा सादा सा खाएंगे हम। मखाने वगैरह मैंने भून लिए थे और दक्ष यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको भी मखाने चाहिए। मगर मैं इसको अलग से मखाने दे रही हूँ तो इसको वो नहीं चाहिए। जिस कटोरी में मखाने अपने लिए लाई हूँ उसको वो वाले मखाने चाहिए। तो बस थोड़ा परेशान सा कर देता है, तो थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है। मगर क्या करूँ, अब देखो कैसे गिर रहा है ये, इसकी मौसी ने हाथ में पकड़ा है तो वैसे नहीं चाहिए, इसको कटोरी में चाहिए अलग से। तो थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है। तो यहाँ पर इसने टॉयलेट भी कर दी थी तो इसको मैं निकर पहना रही हूँ। और आजकल चींटियाँ वगैरह भी होती तो ये इसको थोड़ा कहीं काट कूट न ले, इस वजह से मैं इसको ज़्यादातर ऐसे बिना कपड़ों के नहीं छोड़ती हूँ। और बहुत कम हो जाता है अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तब तो ये ऐसे रह लेता है, और बहुत ही कम होता है कि मैं इसको ऐसे छोड़ती हूँ। तो मुझे इस टाइम गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि देखो एक तो फास्ट है, ऊपर से बच्चा ऐसे चिढ़ता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली इसको नींद भी आ रही थी मुझे लग रहा है, और इस टाइम पे ये थोड़ा
इरिटेट भी हो रहा था, तो मैं कहा चल इसको अब सुला दूंगी। मैंने तो खाए नहीं थे, मैंने रख दिए थे और फिर क्या करती है, बच्चा था, मैंने फिर उसको अपना कटोरा ही दे ही दिया था उसके सामने। मगर खाना नहीं था उसको, अपना खेलना था और गिराने थे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है बच्चों के साथ तो। मम्मा खाना खिलाएगी बेटा, चलो आओ। यहाँ देखो दीदी के साथ खाना खाना अच्छा लग रहा है उसको, है ना? हाँ। चल दर्श, मम्मा खिलाएगी खाना। बेटा एक तुम अपना खाओ, मैं खिलाऊंगी। तू खा ले ऐशो। तो दक्ष को आपने देखा कि वो अपनी बहनों के साथ कैसे मज़े से खाना खा रहा है। ऐसे मज़े से तो वो मेरे साथ भी नहीं खाता है, उसको कितना डांट फटकार के खिलाना पड़ता है या उसका पोयम लगा के खिलाना पड़ता है। तो ऐसे हमेशा खाए तो कितना अच्छा होगा ना, मगर फिर वो भी बच्चे हैं और वो फिर अपना खाना नहीं खा रहे थे, वो अपना खाना दक्ष को खिला रहे थे। तो मैंने कहा मैं खिला दूँगी इसे और तुम अपना खाओ। तो बस ऐसे चलता रहता है। ये दक्ष इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से खाना खाता है, टचवुड। और मतलब घर में ये अकेले रहता है तो इसको ये लगता है कि मतलब मैं इसको ऐसे खिलाती हूँ खाना कि टीवी में इसकी पोएम लगा दी या मोबाइल में पोएम लगा दी, तब इसको खिलाती हूँ और तब ये खाता है। नहीं तो इसको बिना टीवी या मोबाइल के खाना नहीं खाता है, बहुत चिड़चिड़ करता है। तो बस ऐसी है, बच्चों के साथ बच्चे ही अच्छा मानते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि पूजा गई थी अपने ससुराल घर और यहाँ पे एक बहुत गंदा और था क्योंकि ऊपर बारिश हुई थी तो उसका पूरा पाइप का पानी नीचे आता है तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो दक्ष और यहाँ खेलते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ और गाड़ी भी नहीं है इस टाइम पे, तो बस यहाँ पे झाड़ू लग चुका है। और देखिए बच्चे भी बाहर आ गए हैं। अंदर अगर मैं हूँ तो मेरे साथ रहेंगे, मैं बाहर आ गई तो मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो दक्ष भी आ गया बाहर। अब मैं कहा चलो फैन चलाओ यहाँ पे, और झाड़ू लग चुकी है, बस थोड़ा सा बचा हुआ था वहाँ पे मैं लगा दूंगी। और बस इसको तो दक्ष को छेड़खानी करने के लिए सब कुछ चाहिए। सैनिटाइजर की बोतल इसने पकड़ ली थी, वो तो आशी ले गई है खींच के। बस यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पूजा जा रही है अपने घर, और ये देखो कैसे मारते हैं इसे मैं सर में, बहुत परेशान करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया है। और जैसे कि आपने देखा था पूजा गई है अपने घर, तो वो घर इसलिए जा रखी है क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है तो उसको कपड़े भी चाहिए थे और वो ऐसी भागम भाग में आ गई थी। तो इतने कपड़े वो उसको पता ही थी कि रक्षाबंधन तक वो डूब जाएगी, पता ही था कि वो रक्षाबंधन तक रुक जाएगी। तो फाइनली इसको अब थोड़ा ये है कि रक्षाबंधन के बाद ही जाएगी। तो वो तो जाने को बिल्कुल तैयार थी कि मैं चले जाती हूँ, तो मगर मैंने ही बोला यार मैं उसके दक्ष के साथ कैसे मतलब इतना सब कुछ देखूंगी। साथ में दो जने रहते हैं तो हो जाता है कि मैं झाड़ू पोछा लगाई तो बर्तन धो दिए, नाश्ता बना दिया, तो ऐसे हो जाता है। तो मैंने उसको रोक लिया है और अब रक्षाबंधन के बाद जाएगी। और मैंने उससे ना बहुत सारा सामान मंगाया, बहुत सारा तो नहीं मतलब एक चीज़ मंगाई है अपने लिए। तो देखते हैं वो लाती है या भूल जाती है। वैसे वो लक्कड़ बहुत है तो याद तो मैंने उसको 2-3 दिन से दिला रही हूँ, मगर फाइनली पता हो तभी चलेगा जब आ जाएगा सामान। तो आज फास्ट भी है हमारा, तो उसको थोड़ी लो सी हालत हो रही थी थोड़ी, तो मैं क्या चल उसके फास्ट के दिन तो हो ही जाता है, मगर एनर्जी तो रखनी पड़ती है अपने अंदर क्योंकि हम ब्लॉग करते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी रखनी पड़ती है। और बच्चे यूँ बैठे हुए हैं, इनकी हालत भी ऐसे सोने वाली हो रही है मगर ये सो नहीं रहे। और मेरा बच्चा यहाँ देखो पोछा लगा रहा है। तो जब मैं पहली बार आई थी, जब मैं इससे पहले आई थी ना, तो दक्षिणा तो मम्मी का वाइपर ही तोड़ दिया था, तो नया वाइपर लाए।
तब मेरे को लगा पोछे की बारी है। हालांकि इस पोछे से हम लगाते नहीं है पोछा, वाइपर से लगाते हैं, मगर पोछा तो है ना, तो ये पोछा तोड़ने की शरारत में है इस टाइम पे। तो आप इसका थोड़ी मस्ती देखिए थोड़ी देर। सामान मंगाया था, तो सामान तो मैंने एक ही मंगाया था, वो लेकर आ गई है बहुत सारे। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या लेकर आई हूँ पूजा, और स्टार्ट करती हूँ। तो मैं स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे फंस चुका है, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ इयररिंग्स। तो आपको पहले आगे से दिखा देती हूँ। ये प्यारे इयररिंग्स है, पूजा के ब्लॉग में आपने देखे भी होंगे, मगर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब इतने हैवी भी फर्स्ट टाइम पहनूंगी। मैंने कभी नहीं पहने, सिर्फ अपनी एंगेजमेंट में पहने थे, वो भी अभी ऐसी के ऐसी पड़े हुए हैं, मैंने यूज ही नहीं करे वो। तो ये है ये इयररिंग्स, और मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कितने प्यारे हैं। प्यारा लग रहा है ना, पूरा लुक चेंज कर देता है इयररिंग्स पहनने के बाद। देखो पूरा लुक चेंज हो रहा है मेरा ना, अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं आपको जब रक्षाबंधन होगा उसके दिन दिखाऊंगी आपको। और जो मैं आउटफिट पहनूंगी तो वो तो मैं आपको फर्स्ट टाइम पहनूंगी, मैं वो जो भी सूट पहनूंगी मैं आपको फर्स्ट टाइम पहनूंगी अपने ब्लॉग में। और फर्स्ट टाइम जब मैंने लिया था, तो जब मैंने ये सूट लिया था तो मैंने ये सोचा था कि किसी ओकेशन में पहनूंगी, मगर वो उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग गया, कोरोना आ गया, तो उसके बाद वो पहना ही नहीं गया। वो फर्स्ट टाइम पहनूंगी मैं रक्षाबंधन में, तो आपको दिखाऊंगी। और ये देखो अच्छे लग रहे हैं ये। और देखो थोड़ा पहनने के बाद ही मेरे कान में खुजली से होने लगी, लाल लाल सा दिख रहा है आपको, लाल हो गया। तो ये शायद मैं 4 देर तक पहन ना सकूं। और ये वाला भी तो प्यार लग रहा है ना, वाह। प्लीज आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है ये। और फिर मैं मतलब पहनती नहीं ना, फिर अगर मैं ले लेती हूँ ना फिर पहनना पड़ता है, रखे रखे फिर रखे रह जाते हैं, तो फिर अच्छा ही लगता है, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, फिर पहनते भी नहीं, तो इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। मगर अब मेरे को अच्छा लग रहा है ना, तो मैं लूंगी जरूर। तो प्लीज मुझे बताना कि कैसे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। और ये भी है, प्यारे लग रहे हैं, मैरून कलर के हैं। और ये तो बहुत ही प्यारा है, ये देखिए कितना प्यारा है। और ये उसमें तो क्या बोलते हैं मुझे, सिल्वर
ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बोलते हैं या फिर वो मेटल बोलते हैं शायद से। हाँ मेटल की बोलते हैं शायद। और ये झुमके कितने के आ गए। अभी तो पूजा के पास यही है, वो पहनती रहूंगी और दिखाती रहूंगी आपको एक एक करके। तो वैसे पहने तो जाते नहीं है, मेरे से मैं खुजली होने लग जाती है गालों में, तो सूट नहीं करते मेरे पे। और पूजा लेकर आई थी कड़े अपने लिए, तो मैंने कड़े तो मंगाए हुए थे मगर ये लेकर आ गई, तो देखती हूँ ये पहनती हूँ क्या पहनती हूँ। और थोड़े से लूज है मेरे पे, तो देखती हूँ। धीरे बोल लो बच्चों। आपको दिखा दिया है कि इयररिंग्स वगैरह तो दिखा दिए, बट मैंने अपनी ड्रेस नहीं दिखाई है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और बहुत अच्छी है, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, एक बार मैंने ब्लॉग में दिखाई थी। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं पूजा करने और फिर उसके बाद जाएंगे हम खाना बनाने, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। बाय। मैंने बना दी थी और पूजा ने कट कर दी थी, तो मैंने बना दी और लाइट देखो कितनी कम आ रही है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक मिनट रुकिए आप। तो ये लाइट जला दी है, तो थोड़ी यहाँ पे इफेक्ट करता है, तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा इफेक्ट करता है। और मैं जान रही हूँ, मैंने कद्दू बनाया था तो उसमें गुड़ और खटाई डाल रही हूँ, तो चलिए वो करती हूँ और पूजा तो अभी हम पूजा करेंगे। पूजा मुंह धो रही है, हाथ मुंह धो रही है, तो मैं इससे पहले ही पूजा ने कहा वो कर ले क्या, गुड़ और खटाई डाल दी, तो मैं वही करने आई हूँ। और बिल्कुल अच्छे से कद्दू गल चुका है और गुड़ यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मीठा खट्टा कद्दू मुझे बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है, तो चलो इसको बजाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक डला गुड़ का, क्योंकि खट्टा मीठा गुड़ मतलब कद्दू मुझे बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है एक डला, और सब्जी तो बनके पहले तैयार हो चुकी थी और अब गुड़ अब डाल रही हूँ। और बताऊँ आपको, आमचूर था फ्रिज में और हमने पूरा किचन ढूंढ लिया है, क्योंकि फ्रिज से मैंने निकाल दिया था, तो शायद मम्मी ने दोबारा फ्रिज में रख दिया होगा, तो वो पूरा मैंने ढूंढ लिया पूरे रैक में। फिर बाद में मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा वो फ्रिज में है। तो देखिए, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली बात हो गई है और मिल गया हमें खटाई, तो हम फाइनली अब डाल रहे हैं खटाई और बाकी पूड़ी वगैरह की तैयारी हमारी हो रही है। तो बस ऐसे ही होता है कभी कभी। बन चुकी है और बच्चों को खिला दिया, मम्मी और को अभी नहीं खिलाया, क्योंकि मम्मी और कह रहे हैं अभी तुम लोग खा लो, बाद में हम खा लेंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ खाने में क्या बना है। और चलिए, तो ये है कद्दू, ये है अरबी की सब्जी और ये है पूजा का खाना। पूजा रायता खा रही है और ये पूड़ियाँ रखी हुई है और ये ग्लास। तो चलिए अब मैंने खाना खाने की तैयारी करते हैं, दक्ष भी आ गया, इसको नींद आ रही है, तो मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर भी करें। बाय।